हमें सीरियस रह के कुछ मिलने वाला तो है नहीं, बट ज्यादा करेंगे तो डिस्ट्रैक्टिंग है बहुत। तुम्हें समझ में आ रहा है क्योंकि तुम बुद्धिमान भी हो ना साथ में। वानर भी बुद्धिमान होता है, तुमने देखा नकल मारता है वो, उससे अरे कुछ यार चीज सर, लेनी हो तो उसको ठीक है, नहीं करता। करो, लिमिट में करो, करना मना नहीं है, करना चाहिए। ठीक है। लगता है तुम्हारे मम्मी ने तुम्हें डोज नहीं दी बहुत दिनों से। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मिली है। हाँ, ये लड़ाई भी हो गई थी मेरी तो उनके साथ। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, लड़ना भी नहीं है, अपना कर्मा सही रखना है, चुप रहना है। अगर आपको लगता है सामने वाला गलत बोल रहा है तो भी क्या करना है, चुप रहना है। ठीक है। मैंने आपका जो कर्म की जो आपकी लिस्ट बन रही है उसमें हाँ आपने जी। कुछ नेगेटिव नहीं ऐड करना। सामने वाला गलत भी बोल रहा है तो आप, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा कर्म बन जाएगा, तो मैं आई विल बी स्टिल, शांत। मैं रिएक्शन नहीं देने वाला, तो लड़ाई होगी नहीं आपकी किसी से, बिकॉज ऑल दिस एड्स अप टू दैट। मीनिंग समझे इसका, हाँ हाँ, स्टिलनेस। ठीक। प्लीज रिमेन स्टिल। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, आई हैव अंडरस्टूड, थैंक यू, खत्म, बात आई और गई। ठीक। कीप स्टिल। कभी भी कोई ऐसी मोमेंट आ जाती है जहां आपको लगता है कि यार सामने वाला अनरीजनेबल है या कुछ ऐसा कह रहा है, तो आपको क्या करना है, निष्क्रिय रहना है। निष्क्रिय मतलब हम्म, स्टिल, ठीक। नो रिएक्शन। बोला ठीक है जी, ओके। इट सेव्स यू एनर्जी, इट सेव्स यू द रिलेशनशिप, नथिंग गेट्स डैमेज्ड। ठीक। टेल मी इफ यू डिसएग्री। आज तो वैसे भी मैं कुछ बच भी नहीं बोलने वाला इतना, क्योंकि मुझे फीवर हो गया था बीच में अभी आज। किसको? ओह अच्छा। मुझे। नहीं नहीं, यू शुड टॉक, एंड यू शुड टॉक, which is a very good thing to do, because otherwise you will become very passive. Okay, but you also need पर to कल जैसे मैं कर रहा था ना, बिहेव कर रहा था, मुझे समझ आ रहा था अच्छे से। यार वो तो है ना, बुद्धि तो है ना, बट देखो हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं दो चीजें हैं, बुद्धि बल, वो मैंने तुम्हारी मम्मी को बोला यू हैव एम्पल, ओके, सो यू गुड, और मैंने पहचान लिया है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती थोड़ी है मतलब, सीरियसनेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सीरियसनेस है ना। हाँ मैंने, हम उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में अगर बोलना हो तो हिंदी क्या? में उसको बोलेंगे हम आचरण। भाई, इतनी शुद्ध हिंदी। व्हाट इज आचरण? नो आइडिया। नो आइडिया, इट इज बिहेवियर, ठीक। right? So you will not be defined by your lot of knowledge or lot of your brains only in life. You will also be remembered for your, not that your behavior was bad. I will use the word, it was bit overboard, माने inappropriate for the situation. It was not bad behavior at all with me. बट अगर आप पढ़ा रहे हो और आपके सामने कोई लगातार बंदर की तरह हंसता रहे, और विच इज फाइन बिकॉज समटाइम्स कॉमेडी होती है, तो आप भी उसे बोलोगे ना यार 2 मिनट के लिए रुक जा भाई, दिस इज, आई एम टायर्ड सो आई एम नॉट एबल टू से मच, आई एम नॉट ठीक। एबल टू प्रिवेंट यू। मैंने रोका थोड़ी ना आपको, आई डिड नॉट स्टॉप यू, आई सेड ओके नो प्रॉब्लम, ही इज एंजॉयिंग, लेट हिम एंजॉय। बट जब मैंने उसे दोबारा सुना ना, आई सेड आई शुड टेल हिम दैट अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड इंटेलिजेंट पर्सन, यू शुड ऑल्सो, लाइक आई सेड, बी स्टिल ऑल्सो समटाइम। स्टिल का मतलब ये नहीं होता कि अब बोलना बंद कर देते हैं, स्टिल का मतलब होता है बहुत सारी बातों को आप ध्यान से सुनने की ताकत भी रखते हैं। ठीक। यू डोंट नीड टू बी कॉन्स्टेंटली बबलिंग विद एनर्जी, लाइक यू वर ठीक। बबलिंग विद एनर्जी, इट वाज नथिंग नेगेटिव। एनर्जी होती है ना बच्चों में यार, और निकल के आती है, हंसी मजाक करते हैं बच्चे आपस में, दोस्त यार। यू कैन बी फ्रेंडली बट प्लीज इंश्योर दैट इट इज ऑल्सो अ क्लास फॉर यू, ओके, एंड इट ठीक। वॉट यू मे कंसिडर एज समझना फॉर द अदर पर्सन दैट मे बिकम डिस्ट्रैक्टिंग, कि ठीक। आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट अ लॉट, बट आई ओके। वाज टायर्ड राइट, तो मैं तो बोल ही नहीं सक रहा था ना कोई खास। तो एनीवे, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, वी हैव टू बी स्टिल सो दैट वी डोंट गेट इनटू एनी कॉन्फ्लिक्ट, माने हम किसी को जवाब ना दें। स्टिल होना बहुत जरूरी है, शांत हो जाए, ठीक। 15 मिनट बाद बात करेंगे। सेकेंड इज, यू ऑल्सो नीड टू बी प्रेजेंट इन द क्लास, नॉट permanently in a state of being with friends. ठीक।
Bas, that's all. Otherwise, it was very normal, yeah. I wanted to give you an analogy of Bandar is supposed to be very humorous, by the way, okay, and very intelligent. So your analogy is that if you are very silent, totally silent, and you're listening, you're deeply thinking, then you're an elephant. ये interview में question होता है. Do you know that? One of the questions in personality interviews, which animal do you identify with? Okay. So which animal will you identify if somebody sees you in that state? People should see Monkey. you as what? People should see you as what exactly are you otherwise? Inside scientist, right? चुलबुला होना बहुत अच्छी बात होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार. But don't Okay. spoil your personality in because your friends behave in a certain manner. कोई फर्क नहीं. I think 100 में से 99 marks I will give you because you do yoga. So you are much ahead of me in these things, right? योगा का क्या पर्पस होता है आपके हिसाब से? योगा का पर्पस. हाँ जी. Apart from physical health, where is the focus? Physical, emotional, mental, Correct. and Yes, social. exactly. So मन पे फोकस है. So जब मन पे ही इतना ध्यान लगा रखा है तो दूसरे के मन को भी समझना आवश्यक है. Checking the impulses of mind. Yes, very Yogaschit important. vritti nirodha. Yes, Sanskrit, which I never understood, but yes, you're right. All right. नहीं सॉरी. नहीं, कोई सॉरी की बात ही नहीं यार. I've been through this, and therefore I tell everyone, please, it is okay because I'm a क्या बोलूं मैं कूल गाय. मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है किसी को फायदा मिल सकता है तो उसे बोल ही दो. You may benefit. If you don't see any benefit, throw it in dustbin. No problem. Continue with what you like. But it's नो my नो. duty also as a elder to you कि मैं आपको बताऊं कि ऐसा करने से क्या consequence. जो आपको ठीक है जानता नहीं नहीं है वो करूँगा. कैसे बुरा मान जाएगा वो. हाँ. ठीक है. सो आप नॉट दैट यू हैव टू गो to 1,000 years back in terms of गुरु गुरु शिष्य परंपरा. बट इट इज इम्पोर्टेंट. स्टिलनेस जरूरी है यार. तुम ठीक है. लगातार स्टिल नहीं रह पाओगे तो कैसे चलेगा. ओके. ठीक. लर्न टू बी स्टिल. नो लड़ाई विद एनीवन. नो हाँ जी. रिस्पॉन्स. नो आंसर. ठीक. अनलेस इट इज तुम्हारी जान भी बनाई है वो, जो मुझे नहीं लगता ऐसी कभी कोई स्थिति आती है. ठीक. ठीक है जी. ठीक. ओके. चलो जी, प्रभु का नाम लेके लेट्स स्टार्ट द क्लास. बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड एंथैल्पी इट्स वन एंड द सेम थिंग. इट्स रिलेटेड टू 1 mole ऑफ बॉन्ड्स दैट गेट क्रिएटेड. ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है बॉन्ड हाँ एनर्जी में. जी, केमिकल बॉन्डिंग. सेम, बिल्कुल आइडेंटिकल है. इसमें अब वो डिसोसिएशन बस के बारे में बता रहा है. बस इसमें हम कैलकुलेट करें, इसमें हम कैलकुलेट नहीं ये कर रहे थे. एग्जैक्टली दिस डील्स विद द अलजेब्रा ऑफ. सो दिस इज ये हम पढ़ भी चुके हैं बाय द वे. जब हम ये पढ़ रहे थे O2N2Cl2 कल, ठीक. डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. योर क्वेश्चन वाज कि इसको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं? यस, एक्चुअली इसको मॉलिक्यूल ही बोलते हैं. और इसका जो नाम है दैट इज एंथैल्पीज ऑफ मॉलिक्यूल्स. एटोमाइजेशन. कल हमने पढ़ी थी. हाँ हाँ. गैसियस स्टेट में लाना. मैं जरा हाँ. रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज यू हैड रेज्ड अ डाउट कि इसको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं कि. तो देयर कैन बी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आल्सो जो अपने गैसियस स्टेट में तोड़ी जा सकती है, राइट? सो यू हैव CH4, एसिड. right? So CH4 can be broken down further into its individual elements, and you can calculate the bond energy for the first bond, second bond. This is पर C. सबकी अनइक्वल ही होती है. Yes. How do you know this? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है. हाँ, excellent. Okay. So you have this polyatomic molecule, polyatomic molecule. So this is polyatomic molecule. और जैसे मीथेन का एग्जांपल लिया, so there are 4 bonds and each bond has different energy. So you can add as the bond gets dissociated every bond. So the first bond, second bond, third bond.
427, then 439, 452, 347. ठीक है। So sum of each of these is equal to the, take the average of these. Okay, so add these हाँ जी, तो एवरेज वो आ summation. जाएगा, मतलब Yeah, सारी एंथैल्पीज को 1655. ऐड करके अपॉन 4। हाँ, correct. So that's your average एवरेज और energy मीन of बॉन्ड एंथैल्पी। atomization. Yeah, or dissociation. हाँ Okay, you ठीक। can write it as delta CH. इसका मतलब है C और H के बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, एवरेज, राइट? और अगर सर हमें एक, असाइनमेंट। नहीं नहीं, SF6 अगर मॉलिक्यूल है हमारे पास, जी। तो उसके अंदर सारी जो बॉन्ड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो बॉन्ड हाउ डू यू एनर्जी नो? भी इक्वल इक्वल होनी होगी चाहिए, ना? होनी चाहिए, शुड। ठीक। If that is the case, you're coming from, I think, shape. हाँ, SF6, right? यस सर, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। Okay. Let's see, because no, it also has a average. ओके। So it has average SF6. ठीक, सारी बॉन्ड्स मतलब उसमें इक्वल होती हैं, मतलब सारी एंथैल्पी भी इक्वल। उसमें इन्होंने ये क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट वाला। Okay. So you create S gas and 6 fluorine. हाँ जी। If you dissociate SF6, you will create what? If you dissociate SF6, you will create S plus 6H. हेक्सा। ठीक। यही बनेगा ना? So हाँ you जी। can calculate the heat of formation of the product and the reactants. So जो product है ठीक है। उसकी जो तो इसका जो आंसर है, इट डजंट लाई इन the bond energy dissociation. The way to calculate this is, you know, the formation of SF6, heat of formation of SF6 is known to you. ठीक। So let's say the heat of formation is X when this was formed. Make ओके। sense? हाँ क्या जी। बोल रहे हैं? We are using what? The concept of heat of formation to calculate. Unlike मीथेन जहाँ पे हर बॉन्ड को तोड़ रहे हो, हम यहाँ पे वो बॉन्ड तोड़ने वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर रहे हैं. वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है। ओके, सो इसकी y है और इसकी मान लो z है. तो व्हाट विल बी ठीक। द आंसर? व्हाट इज द हीट ऑफ द रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ, इसकी क्या बन जाएगी फिर? ऐसी फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन। H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट. ठीक। आंसर डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट्स। reactants. Yeah, simple, right? Okay, okay. चलो जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, आई एम श्योर दिस विल बी वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस यू हैव आस्क्ड. इट्स कॉल्ड सल्फर हेक्साफ्लोराइड. हाँ जी। ठीक है. Okay. So what? So because I've used the word bond enthalpy or bond energy, what exactly is the difference between the two? क्या I think सर? they are same, right? हाँ The जी। difference between bond energy and bond enthalpy, to me they appear same. डिफरेंट। To me they appear same. I mean, मुझे तो कोई फर्क नहीं लगता कि क्या फर्क हो. To me it is one and the same thing. ओके। I mean, you can use the word interchangeably. ठीक। अब हाइड्रोजन जैसे टूटता है, if you have hydrogen breaking down, हम्म। okay, so you get 2H, right? ठीक। And यस। so this is again atomization, right? So मॉलिक्यूल को if, तोड़ रहे हैं। yes, so if it is 436 per mole basis, then you know that we don't have to look at per mole of this, but what gets created 43 for 436 into 2 और डिवाइडेड बाय 2। divided per mole ना, क्योंकि इसके हाँ तो हाँ। 2 मोल बने ना. ये कल हमने हाँ बात जी। नोट करी थी एटमाइजेशन में. हाँ जी। ठीक है. Okay, let's do some practice on this.
to how to calculate bond enthalpy of HCl. So let's say the bond enthalpy of कल हम H2. ऐसे वो भी कर रहे थे, बॉर्न हेबर साइकिल। हाँ जी, बॉर्न हेबर साइकिल की हमने वो नहीं करे। हाँ, यस, But हाँ, हमने बॉर्न हेबर साइकिल शुरू करी थी ना। हाँ जी, हाँ जी। यस, आई रिमेम्बर। ओके, बॉर्न हेबर साइकिल, ठीक है। ओके, इसके बाद करते हैं। ठीक है। ठीक है, यस, थिंक वी विल हैव टू डू दैट। वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, let's do one numerical on bond enthalpy and then move to the bond enthalpy. Oh, sorry, to वो भी Haber मतलब cycle. सिमिलर ही होगी हेस्लो से। सबको सेम है, थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजी चेंज होती रहती है। H2 का आपको दिया हुआ है डेल्टा H जो दे रखा है आपको इंटू टू, जिसकी एटमाइजेशन की वजह से जो आपकी इसकी एनर्जी दे रखी है, दैट इज गिवन बाय +430 किलो जूल पर मोल। क्लोरीन की जब एटमाइजेशन होती है, इनमें से मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। योर जॉब इज टू फाइंड द enthalpy of HCl. ओके, तो कैन वी यूज हेसेस लॉ? Of course, बट क्योंकि बॉन्ड एटमाइजेशन इन्वॉल्व है। वैसे तो हेसेस लॉ ही है यार, सब कुछ घूम फिर के, मतलब विच व्हाट इज नॉट हेसेस लॉ, एवरीथिंग इज बॉइलिंग डाउन टू हेसेस लॉ, राइट? यस। और वी कैन से दैट 2HCl कैन गिव यू H2 प्लस Cl2। रिवर्स लिख दिया अगर तो नेगेटिव हो जाएगी, बट आपको निकालनी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, इंथैल्पी ऑफ HCl। ठीक। हाउ विल यू डू दिस? Bond enthalpy is defined as, ये this is very simple straightforward, right? This is polyatomic हम्म। सिचुएशन, polyatomic की है ना, ये वाली एटमाइजेशन है दोनों, हाँ जी। और ये वाली जो है पॉलीएटॉमिक है। ओके, तो 430 किलो जूल प्लस 242। लिख दो। Your aim is to find the bond enthalpy of HCl, which means that when HCl gets broken, how much energy is required to break it? Let's put it this way. नहीं, यू। तोड़ने के लिए होती है ना ये तो यार। हाँ जी, ये होनी चाहिए हिसाब से। हाँ जी सर। यस, ये होनी चाहिए। Okay, you already done it. Good. So, which reaction are you considering? दिस रिएक्शन। Yes, that is correct. That is correct. 2HCl results in formation of this. पूरा solve करके तो दिखाओ भाई कैसे, what are the steps? How स्टेप्स will you write it in exam ना, उसकी आदत डाल लो। लिखा सही वो है, नहीं आ रहा। ठीक है, which is fine. So you will write first this reaction, और इस ठीक ये है। रिएक्शन लिखोगे। So let me just do one thing. करा सही है, बिल्कुल समझ आ गया मुझे what you done, but how will you write it? तो इस रिएक्शन के आगे you will write this, right? इस रिएक्शन का तो लिख दिया, और दूसरे को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। इसका ये वाला है, Cl2 results in 2Cl। ओके, मैं कर देता हूँ। यस, जस्ट ब्रिंग इट देयर। ठीक है, सो एक रिएक्शन साथ साथ लिखना है। ओके, ठीक है,
अच्छा। जी बताइए। लिख अगर लिया, अब ये। कैसे सॉल्व करोगे? सो एम इज टू गेट अ रिएक्शन, राइट? अप्लाई स्ट्रेट अवे जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड है। फॉर्मूला लिखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक। स्टैंडर्ड हमारा जो वो है। सर जैसे जो एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन है, जी। उसको हम कैसे ऐसा लैब में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं उस एक्टिविटी को, एटम नहीं को कर तोड़ के? सकते, नहीं कर नहीं कर सकते। सकते फिर? अच्छा, कैनॉट। तो फिजन करनी पड़ जाएगी। यार जैसे है ना, मैं बताता हूँ, जैसे आपका पेट्रोल जलता है। हाँ जी। अब पेट्रोल जलता तो है, लेकिन मतलब कंबस्शन है एक तरह से, राइट? हाँ बट जी। बॉन्ड भी तो टूट ही रहे हैं ना। हम्म। N2H4 जो भी पेट्रोल है हमने ऑलिव ऑयल का केस करा था, वो हाँ जी। कंबस्ट हो रहा था, तो उससे कैलोरी मिलती है हमको खाने के लिए, हाँ जी। है ना? सो इसेंशियली व्हाट इज हैपनिंग इज द complete any reaction that happens here is resulting in bonds getting broken, ठीक है। and to break bonds you need energy. हम्म। What is happening on the right hand side? Bonds get created. हाँ जी। So breaking of the bond side, left hand side is endothermic, needs energy. ठीक है। On the right hand side, when the bonds get created, new bonds get created, it's an exothermic one. तो जब आप ओके। शुरू करते हो, मान लो पेट्रोल से, पेट्रोल का एनर्जी लेवल यहाँ पे है नीचे, आपने उसे कंबस्शन करी जलाने के लिए, हम्म। उसका एनर्जी लेवल रेस कर दिया, हाँ। वो टूट के मॉलिक्यूल्स में, नए मॉलिक्यूल्स में बनने लग गया, जनरली कार्बन डाइऑक्साइड और हैड वाटर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एनर्जी लेवल नीचे आ गया। तो एनर्जी इज गिवन आउट व्हेन द न्यू बॉन्ड्स आर गेटिंग क्रिएटेड बिटवीन H2O एंड सी CO2, जो भी वो बनता है उससे। तो सो इफ यू से कि ये वो फॉर्मेशन वाला लॉ है, right? You're saying, you said it is what? Heat of हीट और। bond energy, right? It's bond वही। energy or bond enthalpy. And what are you doing? You're actually applying the logic of formation. ओके। So there is no change in your thinking. ठीक। ओके। अंडरस्टूड। So which energy are you calculating now? The energy required to break the मॉलिक्यूल। exactly. What you did in one line was also fine. Either you can use your bond enthalpies of the reactants, which are given to you, and ठीक say, I है। will not write formation. Don't. Answer is still going to be the same. You want to ठीक write है। this terminology, delta H and HH, go ahead, write. Don't write delta H formation. Don't write ठीक। this. ठीक। This was your question, right? Why are you saying formation? Why not this? हाँ। When we talking about atomization, we have to, हमने वहां बोला था ना कि हम इसको कार्बन मिथेन को सॉरी ऐसे लिखेंगे CH। तो why we are not using the same? You can if you want to. Answer is same. ओके। ठीक है। Formation can be used in any scenario. ये समझ आ गया। ठीक है, हम्म। ओके। वेरी गुड। स्टेप वाइज समझ में आ गया? हाँ। तो हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? कैसे करोगे दिखाओ, पूरा लिख के देखो, राइट इट डाउन ना, पूरा देखो, लिख के देखो, एज इफ यू राइटिंग इन पेपर। स्टेप वाइज कैसे लिखोगे? H2 थोड़ा सही करा, पहला स्टेप सही है, तो योर 1 mark इज कंफर्म्ड। ओके, सो दिस स्टेप फेचेज यू 1 mark। अग्रीड। होगा भी 1 मार्कर, कौन से 3 मार्कर होने वाले, टू 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 मार्कर टू 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 टू। 2 marker है ना भाई। देखो, ये 2 स्टेप तो ये बताने पड़ेंगे, रिएक्शन सही चुनना पड़ेगा। हाँ, बढ़िया। और आगे एनर्जी लिख दी।
बहुत अच्छे. So you're saying I'm doing this. I'm doing this. Bond enthalpy of reactants minus bond enthalpy of products. But I told you now, one process is endothermic, the other process is exothermic. ये जो reactants की bond enthalpy है, that is endothermic, right? They need energy to break. हाँ जी. And this is exothermic. It releases energy to get created. ठीक है. So you can, instead of using formation, use this. Bond ठीक. enthalpy of reactant minus bond enthalpy of product. ठीक. Tell me if you have a doubt in your mind, something you don't understand. लिख दिया. ऐसे लिखेंगे ना. बढ़िया. Yes. सही. आंसर तो सही है ना. Okay, so now you write 2HCl is equal to, so okay, so remember you have not given the concept, यस. which means you have to write this. What did you use? Bond enthalpy of reactant minus bond enthalpy of products. So first of all, you have calculated the bond enthalpy of the reactants, which is HHNCC. मतलब you have to write delta H and then हाँ, this is your concept. You have to write it. Concept. वैसे आंसर तो सही है ना. सही है, मतलब थॉट प्रोसेस सही है बिल्कुल. थॉट प्रोसेस में कोई कमी नहीं. जस्ट बी सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू सॉल्व दिस कंप्लीटली. डिड यू टेक केयर ऑफ 2H एंड 2Cl एंड डिवाइडेड बाय 430 को डिवाइड करा? It was per mole, right? Delta H was given to be per mole basis. ठीक है, पर मोल बेसिस था. आपको तो HCl की निकालनी है, बट रिएक्शन जो आपने लिया हुआ है, जिस रिएक्शन को विच यू टुक, इसमें तो 2HCl बन रहा है ना, बट यू वांट HCl ओनली. सो विच मींस व्हाट? योर एक्चुअल रिएक्शन टू बी कंसिडर्ड इज व्हाट? अच्छा. अग्रीड? हाँ जी. ठीक. ओके. सो करेक्ट इट. ये रिएक्शन आपका ठीक नहीं है. सो अगर कोफिशिएंट को आधा करोगे तो एनर्जी भी तो आधी करनी पड़ेगी. तो एनर्जी हो जाएगी जी बिल्कुल. 336 हाँ जी, किलो सही है. जूल पर मोल. यस. ओके, so one more data for you, because I think there is one data which is here. Did you notice that you were given the bond enthalpy of H2 and Cl2? यस. कहाँ दी हुई थी? एक मिनट. Let's go up, right? ये रही. And you have calculated something. तो हाँ, just to let you know, the when this reaction happens, formation of HCl, by the way, okay? इसकी भी बॉन्ड एंथैल्पी आपको, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है. जो प्रोडक्ट है वो भी दे रखी है -91 किलो जूल पर मोल. भाई आपको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है ना. प्रोडक्ट की तो आपने माइनस ही नहीं करी. यू हैव ओनली एडेड रिएक्टेंट्स बाय डिवाइडिंग बाय 2. क्योंकि अब 2HCl था तो आधे कर दोगे ना इस एनर्जी को. बट वेयर इज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट? तो इस फाइनल आंसर में से 91 सब्ट्रैक्ट कर. यस, डू इट. हाउ, लेट्स सी व्हाट यू गेट नाउ.
So minus 91. हम्म, Got it? माइनस 336 माइनस 91 हाँ. माइनस 91 Yes. Why are you कैलकुलेट writing it twice, यार? दो बार क्यों लिख रहे हो? ये दो मोल 91 -91. ये दो मोल है ना नो, HCl का जो पर मोल है वो यही है. पर इसमें तो HCl दो तो एक मोल ही है. HCl अच्छा is -91 only, right? ओके And it is minus of minus because in the question it is minus. ठीक है ठीक तो है माइनस भी तो लगाओ यहाँ पे. तो, Reactant minus product, right? Product is -91. ठीक है तो minus minus will become. 427 हाँ जी. You see the advantage of concentrating. सिर्फ यही नहीं है. That's all. If you acquired this skill through yoga, you can crack J without doing extra effort. ठीक है तो मैं तुम्हें डांट नहीं रहा था, मुझे पता है what will benefit you. हाँ जी Just मुझे by पता है यार concentrating, every step comes in your mind. ठीक फिर है वो सिल्ली मिस्टेक कम हो जाएगी भाई. हमें हम्म, क्लास में ही प्रेजेंट रहना है, हमें इधर उधर उड़ना नहीं है दिमाग से. तो ये तैयारी हो गई आपकी. इतना इतना बेसिक अगर आपको समझ में आता है, दैट्स अबाउट इट. और क्या करना है इसके बाद? दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं, जही हो जाता है. थैंक यू ठीक है जी. तो यू नीड टू जस्ट इंक्रीज योर कंसंट्रेशन पावर. दैट्स ऑल. इट विल हेल्प यू इफ यू डू four questions each correctly in maths, physics, and chemistry. You will sail through. And the difference in these two people is not genius. The difference in these two people is focus. ठीक So, for example, somebody gets you in a fight, हम्म, invites you to a fight. Because you're highly focused, you don't get into it. Simple. अपनी ओ, कॉपी उठाओ और चले जाओ. ठीक है बोलते रहो. No argument, no shouting, nothing. That is the way you have to stay calm and focused for next 2 years. शांत एकदम. ओके 1.5 years, क्योंकि पहला जेई तो जनवरी में होता है. जनवरी में होता है हाँ जी. वाह फर्स्ट जेई अटेम्प्ट इज, सो बी वेरी क्लियर दैट यू आर इन तो कितने अक्टूबर. अटेम्प्ट्स दे सकते हैं दो. अरे पहली बार. यार नहीं एक जनवरी में होगा कि अप्रैल में होगा, बोर्ड के इमीडिएटली बाद. सो अच्छा हाउ मतलब फार अगले यू साल ही आर? होएगा ना एक हाँ, साल यू अगले साल ही 16 होता है मंथ्स अवे, राइट? हाँ अक्टूबर, नवंबर, नवंबर आ गया, नवंबर, दिसंबर, ये 14 मंथ्स अवे. तो जी एडवांस फिर कब होते हैं इसके 4 महीने बाद है ना हाँ जी. So keep very high focus. That's the. This is a. It doesn't mean you get completely serious and all that. It means you're preserving your energy for better things. That's all. Born college is all fun. Don't worry. हम्म, इसकी बॉन्ड एनर्जी निकालनी है जी हमें, CH की. आपको क्या क्या दे रखा है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 दे रखी है. ठीक है जी. और तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 इज गिवन एज, और दी हुई है आपको हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन. मैंने उसकी स्टेट चेंज कार्बन की दी हुई है, ΔH सब्लिमेशन. अच्छा मतलब वो क्या कहते हैं स्टेट सॉलिड टू चेंज. गैस हाँ जी. वो एलोट्रॉपिक सब्लिमेशन, वो तो एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन थी. बट ये गैसियस स्टेट चेंज है. और आपको दी सॉलिड हुई टू है. गैस ही होती है ना सब्लिमेशन यस. डायरेक्ट. कपूर. मिस्टर कपूर. ओके. हीट ऑफ और क्या, वही तो मेरे को तो वही समझ में आया था. जब मैं छोटा था तो मुझे कैप्सूल बोलते थे कपूर आया है. मैंने यार कपूर अंकल को जानता तो नहीं है मैं भाई. कौन है कपूर अंकल? गैसोलीन ΔH सब्लिमेशन एंड हीट ऑफ डिसोसिएशन. ठीक कार्बन सॉरी कार्बन कार्बन की की हीट ऑफ डिसोसिएशन भी दे रखी है. इट इज गिवन टू बी 435
0.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है। आपको निकालना है इसका ब्रेकेज, मिथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन। जब मिथेन बनता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन रिएक्शन, द हम्म। एनर्जी which is released from the situation is 74.8 kilojoule per mole. So this is basically carbon plus hydrogen 2 giving you CH4. हम्म। This is the heat of formation for methane, and then carbon solid to gas. Carbon solid to carbon gas. This is your plus 719.6 kilojoule per. Okay, it is not per mole, I'm sorry. Just I will just withdraw. This is the total which is available to you. Okay, ठीक। and the heat of sublimation is given. Heat of dissociation, sorry, because there is a hydrogen bond involved. So why are we वही मैं writing समझ रहा this? था कि एटम को और इसका। हाँ हाँ, ठीक बात है। सो हीट ऑफ डिसोसिएशन, ये एटमाइजेशन वाला हिस्सा है, हम्म। ये स्टेट चेंज वाला है। मतलब है तो नाम अलग अलग है, लेकिन फाइनली एवरीथिंग विल बॉइल डाउन टू ओनली वन थिंग. You have to calculate the bond energy of CH, which means your target is to CH4 say gives out C+2H2। yes. So ये आपको नाम दिए हैं क्योंकि एनर्जी तो इसमें भी खपती है, राइट? डिसोसिएशन की अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो आई एम टॉकिंग अबाउट एटमाइजेशन एक्चुअली. हाँ, 2H। हाँ, किसी ना किसी फॉर्म में, मतलब अच्छा ठीक है, यहाँ बॉन्ड एनर्जी नहीं लगती लेकिन कुछ तो लगता है. सब्लिमेशन। और हाँ, लेकिन और यहाँ पे फॉर्मेशन है, लेकिन अंदर झांकोगे तो है तो बॉन्ड ही ना. दीज टू बॉन्ड्स आर ज्वाइनिंग. टू सर एच टू इज डेल्टा, ब्रेकिंग. एक मिनट सर, क्या हम डेल्टा एच फॉर्मेशन को बॉन्ड फॉर्मेशन भी कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते यार? निकल तो आएगा. अगर आप बॉन्ड फॉर्मेशन की टर्म्स में, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं, बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हो आप किसी की. बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? यू मीन मिथेन फॉर्मेशन? हम्म। यस. फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट elements. That is the ठीक है। definition of delta H formation. From its कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। elements. Yes, can say if it is from its constituent elements. हम्म। ठीक है। Your aim is to calculate the bond energy of CH. So your focus has to be very high here. CH4 gives। मैंने हमें ये कैलकुलेट करना है ना? Wait, let me see. Where have you written? दिख नहीं रहा. सही ये। CH4, that is correct. Because no, 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 no. When you dissociate, you're going to dissociate this also, friend. So this will become 4H, right? When you calculate bond enthalpy, you ओके have to ओके, break गॉट इट। all the bonds. वही कंफ्यूजन है ना दिमाग में, वो हाँ लग वो रहा है कि उसे उल्टा लिख देता हूं मैं. हाँ जी। फॉर्मेशन को तो आंसर आ जाएगा मेरा डिवाइडेड बाय ठीक है, 4 से. समझ गया समझ गया और रिमेंबर, ये गैस बन रही है यहाँ पे. हाँ। हाँ, ठीक है. डन है. आप राइट नीटली एज इन योर राइटिंग इन एग्जाम. ठीक है। स्टेप बाय स्टेप. नाउ यू हैव theoretical clarity. सर क्या आज आपने फास्ट रखा हुआ है क्या? नहीं यार, नॉट एट ऑल. मैं एक सुबह
गोभी का पराठा खा चुका हूँ। दोपहर को मैं एक चपाती खा चुका हूँ, और अभी भी मैंने एक चपाती खाई है। आधा सेब खा चुका हूँ, आधा अमरूद खा चुका हूँ, 4 कप चाय पी चुका हूँ, एक खाना कप कुछ खाया कोल्ड मैंने। कॉफी पी चुका हूँ। सर मैंने सुबह से ना सब एक ही चपाती खाई है। ओह, वाई? इंटरमिटेंट? तबीयत खराब थी। ओके, स्टमक स्मार्ट थिंग अपसेट। टू डू। स्टॉप ईटिंग नहीं, अपने आप। स्टमक अपसेट था, कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, अच्छा। अनफॉर्चुनेटली, तो बहुत ज़्यादा मेरा भी उसमें। अच्छा है, ठीक है मेरा भी। मैं ज़्यादा। भी जल्दी वेट लॉस हो जाता। इफ यू आर 15, 16, 17, इट्स कोविड टाइम से सर मेरी वो निकल गई थी, ओके। तोंद। ओह, नाइस। फिर जब अनलॉक शुरू हुआ ना तब फिर ये कम हुई। There is no way you can measure enthalpy of a system directly. I mean, if you're given a system, thermodynamic system, and they say what is the heat content, you can't say, but you can only tell the change. भी एक रिएक्शन अगर स्टेप्स में हो रहा है जी। तो रो हेसिस लो। एक सेकेंड यार, what the fuck? कल थोड़ी क्लास जल्दी रख सकते हो क्या? बताओ व्हाट टाइम? 11। 11? ओए। सर कल मैं छुट्टी पे ही हूँ। हाँ ठीक है, पर मेरी क्लास होती है भाई। शिफ्ट करा लो इलेवन यार। फोर्टी फाइव व्हाट टाइम? व्हाट डे इज इट टुमारो? टुमारो इज थर्सडे। ओके। चलिए, मुझे उस बच्चे को ना यार 11 तो 12 दोनों कराना है। ओके। सो आई हैव 2 क्लासेस फॉर हिम। सर बस कल कल के दिन के लिए 11 बजे करना। है? थोड़ी कल कल के लिए बस। ओ भाई, आई विल हैव टू टॉक टू हिम. He will go and talk to his chemistry teacher. The chemistry teacher will tell him. Then he will come to me. Then I will tell you. This is the way it works out. We are connected यार. एकदम abruptly नहीं बदल सकता मैं. तो कितने उसका कितने उसका जो कब से बनता कब है तक वो, जो लेती वो है? वाला, वो 11:45 खत्म होगा वो. नहीं मतलब कब से कब तक पढ़ाते हो उसको? 10 to 11:45. अच्छा। तो 11:45 या 12? I will leave the house for yoga class. 1, नहीं सॉरी 2:30। 2:30. हाँ। हाँ, I can be available, but I'll let you know because I'm planning to buy something. Therefore I'm busy. तुम्हें कहीं जाना है क्या 2:30 पे उसके बाद? नहीं इस बार थोड़ा जल्दी हो जाए। कहाँ जाना है? मेरी तबीयत की भरोसा नहीं है मेरा। क्या हो गया भाई? अरे भाई तो बोला कि अभी थोड़ा स्टमक अपसेट रहा था। नहीं नहीं, मतलब 2 बजे तबीयत ठीक होगी? नहीं मतलब तो सुबह सुबह ठीक रहता हूँ। बाद में थोड़ी गड़बड़ होने लग जाती है। ये कौन सी भाई नई मतलब वो है एनर्जी? बस है मेरे। बट जेनेटिक है। नहीं, जेनेटिक नहीं है ये, ह्यूमन है, क्योंकि ये सबके साथ होता है ये. वी हैव एनर्जी साइकिल्स एंड एवरीबडी गोज थ्रू देम. जैसे मैं थक गया था कल बहुत, तो यू लूज बट सर एनर्जी. थोड़ा लेट मत खाओ। लेट लेट क्या है? 8 बजे क्या लेट होता है? 8 बजे थोड़ा 8 बजे नहीं मतलब इसी कल 6:30 वगैरह बजे नहीं मतलब।
ठीक है, फिर 6:30 बजे। बैग अर्ली आई विल टेक, नो प्रॉब्लम यार। अगर मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मैं जनरली कल जो है मोस्टली यहाँ तक जाऊंगा, मयूर विहार। दैट इज अराउंड 15 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस। कहाँ पर ले लो फ्लैट फ्लैट आप? फ्लैट नहीं ले रहा यार मैं जस्ट परचेजिंग ऑल दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, व्हिच मींस यू हैव टू go around so many places before you make up your mind. Yeah, a lot of survey has to be done, research has to be done, then कहाँ you पर can ले do रहे हो it. वैसे? अगर नहीं जो हो, भी नहीं बनेगा तो नहीं लूंगा फिर मैं। कहाँ ले रहे हो वैसे? अभी तो मैं बादशाहपुर आया हुआ था पहले तो। आई वॉज देयर अच्छा, इन मेरे घर बादशाहपुर। के पास ही थे। हाँ, वो M3M का टावर है ना, वो जहाँ पे हाँ जॉय हाँ हाँ। स्ट्रीट है। हाँ जी हाँ जी। AIPL जॉय स्ट्रीट, AIPL रिदम, वो ओके। लंबी सी बिल्डिंग M3M के सामने। हल्दीराम में भी बैठा था थोड़ी देर में, फिर वी वेंट टू सोना। तो कुछ चल रहा है इसलिए, अगर नहीं चल रहा होता तो यार नॉर्मली करता रहता मैं। हाँ जी, लेट्स कम बैक टू बिजनेस। We went somewhere else. Right now, you're hale and hearty, right? कौन सी? You are hale and hearty right now. पार्टी मतलब? ठीक है, माने ठीक है, मन भी ठीक है और शरीर भी ठीक है। अ, गैस, ठीक है, ठीक। चलेगा। ये क्या करा? डिसोसिएशन, ओके। हाँ ठीक है, इसमें करना पड़ता है। सही है। अब ऐड सब्ट्रैक्ट करने हैं रिएक्शंस, सो दैट यू गेट दिस टारगेट रिएक्शन। हाँ, ये वाला चाहिए। इन तीनों की मदद से वही क्वेश्चन बार बार, हीट का नाम चेंज कर देते हैं, लेकिन होता वही है क्वेश्चन। नहीं, मुझे क्या लगता है इस रिएक्शन में कुछ करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही 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 जा रहा है बिल्कुल। ऐसे नहीं करना है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई। 2H2, हाँ क्योंकि वहां पे 4 है, यस, करना पड़ेगा। इंटू 4 है, 4H। तो ठीक है, तो इसको ऐसे 4 से मतलब डिवाइड कर डबल कर दूं। दिया ना, डबल कर दिया, डबल हाँ ठीक करके है। 4 से डिवाइड कर दूं, तो तब भी सही वही है, आएगा 1 7 हाँ ठीक है। 796 जी। प्लस 217.7 माइनस माइनस 74.8। हम्म, सही है, बढ़िया। बट व्हाट इज द स्टेप यू हैव टेकन, एक्सप्लेन दैट ना। व्हाई आर यू ट्रीटिंग दिस एज अ मैथमेटिकल एक्सरसाइज ओनली? सामने वाली पार्टी को क्या समझाओगे भाई? सिग्मा डेल्टा है। व्हाट एंथैल्पीज हैव यू एडेड एंड व्हाट हैव यू सब्ट्रैक्ट, हाँ ऐसे लिखो। प्रोडक्ट। हाँ बिल्कुल, एक्सप्लेन दिस टू द अदर पार्टी। अगर प्रोडक्ट नहीं लिखना है तो फिर राइट इट लाइक दीज टर्म्स। ये HHCH2H, प्रोडक्ट मतलब क्या लिख रहे हो तुम? हाँ जी, यही होना। प्रोडक्ट्स कौन से हैं तुम्हारे फिर? ये भी नहीं समझ में आ रहा। 3 रिएक्शन है और प्रोडक्ट कौन से यूज कर रहे हो तुम? ये प्रोडक्ट्स हैं सारे, ये और प्रोडक्ट तो कौन ये प्रोडक्ट तो सिर्फ CH4 ही है, नहीं मतलब फिर, C और 4H है। हाँ, तो तुम फॉर्मेशन यूज कर रहे हाँ हो, ये वाली ना, माइनस। हाँ। हाँ जी। और रिएक्टेंट्स कौन है? रिएक्टेंट सर CH4 ही है अभी इस रिएक्शन में तो। यार, यू आर यूजिंग sublimation and dissociation. हाँ जी। You are using 3 reactions to calculate this. तो वो फॉर्मूला लिखो ना जो which includes
सब्लिमेशन, डिसोसिएशन वैसे लिख दो ना इसकी जगह। ठीक है। मतलब लिखो ना कि जैसे कि ये वाला स्टेप है। ये उससे ज्यादा इंट्रिकेट क्वेश्चन है पिछले वाले से। उसमें यू कुड स्ट्रेट अवे राइट, इसमें यू हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स। करा, आंसर इज करेक्ट, आर्टिकुलेशन इज नॉट अप टू द मार्क। ओके फाइन। यू टू सो से ना आई विल डू डेल्टा एच। दिस प्लस 2 टाइम्स द हाँ जी। एनर्जी ऑफ दिस। इसको मैंने डबल करा है या इसको आधा करा है, वो लिखो ना पूरा का पूरा। जो जो करा है उसी को लिख दो। ओके। डेल्टा ऑफ हाँ विच जी हाँ वन जी, मैं हैव यू लिख टेकन। रहा हूँ। हाँ ठीक है, राइट इट सो डेल्टा दैट। एच सब्लिमेशन हाँ, दिस इज व्हाट आई मेंट। प्लस डेल्टा एच डिसो हाँ, यस। बाई 2 हाँ माइनस डेल्टा एच एफ हाँ। इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट इंटू टू है या मल्टी डिवाइडेड बाय टू है? डिवाइडेड बाई 2 तो लिखा है। अच्छा, एक जगह कुछ 2H2 4H भी करा था ना कुछ। हाँ हाँ, वो तो फिर वो तो सेम ही आ रहा था। ओके। अच्छा, जो डबल हुआ वो आधे से कट गया। हाँ। ठीक है, नाउ राइट इट। ठीक है, अब सही है। हम्म, बट यू हैव टू पुट द वैल्यूज अक्रॉस की दिस इज डेल्टा H/2 ऑन व्हाट बेसिस। ठीक है। मतलब सामने वाला क्या, वेयर इज डेल्टा H/2 रिटन एनीवेयर, व्हाट इज अ वैल्यू, कहाँ पे लिखी है? यू आर अंडरस्टैंडिंग? इफ हाँ यू आर जी। चेकिंग दिस पेपर, द स्टूडेंट टेल्स यू दिस इज व्हाट आई हैव यूज्ड, वेयर इज दिस वैल्यू। ठीक। कहाँ है, दिखाना जरा मुझे, तुमने मार्क कहाँ करी है उसे? अच्छा। 217 है मतलब, राइट? हम्म दिस, तो यू आर सेइंग कि आई विल फर्दर डिवाइडेड बाय 2, डेल्टा एच हम्म। डिसोसिएशन बाय 2। हाँ जी। ये करोगे या सिर्फ क्या लिखना चाहते हो? सिर्फ आइदर इतना ही राइट लिखना दिस, है। आइदर राइट दिस, और अदरवाइज आई विल क्या कि डेल्टा एच इस बच्चे ने ये लिया है, हाँ जी। डेल्टा एच इस बच्चे ने ये लिया हुआ है, और फिर ये इसको भी डिवाइडेड बाय 2 कर रहा है। ये 2 क्यों लिखा है इस बच्चे ने? व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू भाई, जब डेल्टा एच, अच्छा हाँ, 217 डिवाइडेड बाय 2 करा है ना मतलब। हम्म। हाँ, तो लिखो टू कि हंड्रेड दिस सेवेंटीन बाई इम्प्लाइज। टू नहीं कर रहा, 435.4 बाई 2 कर रहा है। हाँ सही है ना, मतलब भाई करा तो हाँ। इसी को डिवाइडेड बाय 2 है ना। हम्म। सो राइट ना कि भाई डिवाइडिंग बोथ तो द लिखा तो साइड्स है। बाय 2। कितने? एथे कहाँ मार्क करो? ये फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखा है, लेकिन मैं तो यहाँ से कॉपी करूंगा ना यार। अच्छा मैं ठीक डेल्टा है। डिसोसिएशन को देख रहा हूँ हाँ 217, जी। और उसको भी 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। हाँ अब सही है, अब मुझे दिख जाएगा बच्चे ने सही करा। रैशनल अभी भी लिखना चाहिए आपको, वाई यू हैव डन दिस, वाई यू हैव डिवाइडेड बाय 2। दैट कॉन्सेप्ट हैज टू बी टोल्ड टू द एग्जामिनर ना, आधा नंबर कट जाएगा। नो, इज इट डोंट। फाइन? हाँ ठीक है, कैलकुलेशन इज फाइन, बट व्हाई डिड यू डिवाइड बाय 2 इज माय क्वेश्चन। आई डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज पे 2 मोल क्रिएट हुए थे प्रोडक्ट्स में। करेक्ट, राइट इट। आई एम यार कैलकुलेटिंग ये भी फॉर। लिखना होगा। हाँ, यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, स्कोरिंग, यू नो, एंड यू स्कोर वेल, टू डिफरेंट थिंग्स। स्कोरिंग में एग्जामिनर को कन्विंस करना है, मुझे समझ है। एग्जामिनर इज नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट दिस, ही इज ट्राइंग टू टेस्ट यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। सिंस 2 मोल्स और ये कल्चर आया सिर्फ एमसीक्यू के चक्कर में सारा, ये डायरेक्ट करने का। हाँ, सिंस 2 आधा नंबर मोल्स है इसका बोर्ड में। आर क्रिएटेड इन प्रोडक्ट्स, बस इतना ना। 2 moles of hydrogen. जी। Okay, fine. Kilojoule per mole. Now is it fine? यस सर। Thank you. Thank you. अब अगला। ठीक है, गुड।
Okay, let me ask you one. See, अभी हमने broadly ना इंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी को इंटरचेंजेबली यूज कर लिया. ठीक है, हमने कर लिया कि इंथैल्पी का बेसिक मीनिंग क्या होता है. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंथैल्पी, व्हाट विल यू से? You know it cannot be measured directly, right? You cannot. And instead you always depend on delta H rather than H, ठीक। right? But तो it is what? It is basically एंथैल्पी the को हम बोल energy सकते हैं। content in a thermodynamic system. किसी इन भी thermodynamic थर्मोडायनेमिक्स system का total heat energy content. ऐसे भी बोल सकते हैं ना, इन थर्मोडायनेमिक्स Yeah. enthalpy is the sum of the thermodynamic system's internal energy No. and the It has not. Don't, please don't use these words. Internal energy. Because you're studying first law of thermodynamics. उसमें internal energy is delta U. हम्म। Q is equal to U, और तो कांस्टेंट प्रेशर वाली होती है एंथैल्पी. हाँ ये रिमेम्बर हमने बोला दो करी हाँ थी. जी, हाँ जी, कांस्टेंट प्रेशर तो वाली ऐसे और वर्ड ना एक। यूज करो. फिर अब तुम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हो. फिर एंथैल्पी इज इक्वल टू यू व्हेन इट इज कांस्टेंट वॉल्यूम. नहीं, मैं पूरा तो बोलने दो। चलो बोलो. In thermodynamics, enthalpy is the sum of thermodynamics internal energy and the product of its pressure and volume. नो, इट इज No? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. Okay, प्रेशर हैज टू बी pressure केप्ट into कांस्टेंट. ये तो pressure तुम into मैथ्स बता रहे हो यार. ये तो तुम मैथ्स बता रहे हो ना. अच्छा, Nobody is asking the correct answer in one line is it is the total heat energy content in a thermodynamic system. total heat energy content, ठीक है। डिस्क्राइब क्या करता है ये? व्हाट डज इट डिस्क्राइब देन? Okay, व्हाट डज इट total डिस्क्राइब? ठीक है। अगर मैं बोलूं ओके गुड थैंक यू, टोटल हीट एनर्जी कंटेंट इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज एंथैल्पी, अग्रीड. बट हम्म। किस चीज को डिस्क्राइब करने के काम आता है? क्यों ले रहे, क्यों पढ़ रहे हो, क्या कर रहे? व्हाट डू यू वांट टू डू विद दिस? फन। नो, ओके दैट इज प्रैक्टिकल, राइट? मतलब मस्ती. बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हाँ जी। केमिकल रिएक्शंस या इस तरह के एलोट्रोपिक चेंजेस या फिजिकल स्टेट चेंजेस होते हैं, दे इन्वॉल्व व्हाट? दे इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. ओके। अगर आप किसी, ये सारे रिएक्शंस आप देख रहे हो, यू आर डूइंग ऑल दीज रिएक्शंस, कहीं भी नहीं लिखा कि यू आर डूइंग दिस रिएक्शन इन अ क्लोज्ड बॉम्ब कैलोरीमेट्री, नहीं लिखा हुआ. ऑल दीज रिएक्शंस आर हैपनिंग इन अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है। सो मतलब ये डेल्टा एच वही वाला है जो व्हाट यू रोट टोल्ड मी मैथमेटिकली. एंड व्हाट इज इट डिस्क्राइबिंग एक्चुअली? इट इज डिस्क्राइबिंग व्हाट इज द एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. ओके, and it cannot be measured। ट्रांसफर्ड मतलब रिलीज्ड, एंडोथर्मिक, ठीक है। एब्जॉर्ब्ड, और क्या कर रहा है? ठीक है, इंथैल्पी और समझ। क्या डिस्क्राइब करता है केमिकल रिएक्शन के लिए? और कोई काम ही नहीं उसका. एनर्जी ठीक है। ट्रांसफर को डिस्क्राइब करने के काम आएगा. ओके, फाइन। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंथैल्पी एंड डिसोसिएशन एनर्जी? Bond enthalpy and dissociation energy. इज देयर अ डिफरेंस? No, I think हाँ जी. no. हाँ देखो, फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस दे आर सेम, राइट? हम्म। डिसोसिएशन एंड बॉन्ड एंथैल्पी इज वन एंड द सेम थिंग. हाँ। इसलिए वो जो बॉन्ड एनर्जी है ना, आई थिंक मेरे ख्याल से द बेटर वर्ड टू यूज इज डिसोसिएशन एनर्जी, जो हमने कहीं न्यूमेरिकल में देखी भी थी अभी. अभी हाँ। हाइड्रोजन की डिसोसिएशन एनर्जी थी. हाँ, इन्होंने ये तो अपने ली। आप भी ये तो न्यूमेरिकल में ली। ना जरा पूछते बॉन्ड एनर्जी है दूसरों हम्म। की, और न्यूमेरिकल में खुद लिखते हैं कि डिसोसिएशन ऑफ दिस इज गिवन. तो मतलब डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन, इफ दे गिव यू द वर्ड बॉन्ड इन कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी, or they ठीक है। tell you the calculate the dissociation energy or the heat of dissociation. Bond enthalpy, dissociation of energy, and heat of dissociation is one and the same thing. ठीक है। ठीक है. हम्म। Okay. Why does it is it true that if there is a molecule with four bonds, it will require more energy than a molecule with only one bond? हम्म। If you have a molecule having four bonds, compare this to a molecule which has only one bond.
It is not necessarily true. Yeah, it will require more energy to break the bonds, right? But sir, bond order एक अच्छा ठीक है सर. चार चार तोड़ने में you will need more, right? सर अगर तो जैसे कि हमारे पास वो है कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाँ उसका बॉन्ड और उसमें तीन लाइक वो है हाँ, बॉन्ड्स है. देखो वो वैल्यूज अगर दे रखी हैं कंपेरेबल, बट जनरल स्टेटमेंट तो ठीक है ना ये। मोर द बॉन्ड्स मोर द एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अगर तो कैन एक की बॉन्ड एनर्जी वी तोड़ने में 400 है और चार तोड़ने में 50-50 है, तो वो तो कमी होगी ना। दैट्स व्हाट यू मीन ये ना। भी तो बोल सकते हैं कि डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड ऑर्डर. No, generally it is not. Generally का मतलब है, as a high level statement without getting into too technical, the energy is for more number of bonds will be higher. ठीक है. जर्नली मतलब ऑल्दो यू आर टेक्निकली राइट कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर चार बॉन्ड है लेकिन बड़े वीक हैं हम्म. और एक बॉन्ड है जो बड़ा स्ट्रांग है, तो वो तो जीत हाँ. गया फिर। तो तभी डिपेंड्स मैं. ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑल्सो, राइट? दिस इज व्हाट यू मेंट। हम्म. स्ट्रेंथ है, एक एक ही है बहुत स्ट्रांग है, चार हैं बड़े वीक हैं, तो कम लग एनर्जी लग जाएगी। ठीक है. मेक सेंस, व्हाट यू सेइंग मेक सेंस टू मी। ओके. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड होमोलिसिस? ए. हाँ, हाँ. नो. नो आइडिया. होमोलिसिस। होमो सेपियन बता, होमोलिसिस नहीं. हाँ जी, एक मिनट, लेट मी राइट आज द तक वर्ड। हमने ओके सो एंट्रोपी भी करेगा. यार पहले ये कर लो, जो सीख रहे हो ना उसको ग्रास्प कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक है. देखा टॉपिक कितना लंबा होता जाता है। हम्म. व्हाट इज होमोलिसिस? होमोलिसिस तो होमोलिसिस डोंट नो. When the bonds are broken symmetrically within a molecule. है. When the bonds सिमेट्रिकली. are broken. व्हाट डज इट इवन मीन Okay. सिमेट्रिकली? Yes. Very important. What does it mean? Obviously. So let's see the definition first. पढ़ देखो क्या लिखा हुआ है। ओके. The symmetrical breaking of a chemical bond within a molecule so that each of the resulting fragments returns one of the originally bonded electrons. Still not able to understand this. So can you please explain the meaning of the symmetrical breaking of a chemical bond? हाँ जी। Can you please explain the meaning of the symmetrical breaking of a chemical I bond? will try if I know myself what it means. What the? Okay. It Okay. is ये वैसे तो ये it is a word which I have last time I heard was from a doctor. हाँ सच्ची बता रहा हूँ, it was quite similar. So when a substance decomposes without reacting with another substance, Okay. more complicated. Even more complicated. It's not even in NCRT. एनसीईआरटी के तो तुम रहने ही दो यार। It's a good start. It's a good start point. So if you have uh, a gas molecule which has covalently bonded atoms, Methane. okay, you हाँ Methane. मीथेन ले लो, चलो 1 मोल दे रखा आपको, right? Hmm. Now the amount of energy to break apart 1 mole of all the covalently bonded gases into pair of radicals. जैसे मीथेन का एग्जांपल यू टुक। तो ये बॉन्ड क्या बॉन्ड एंथैल्पी नहीं होगी? हाँ हाँ, लेकिन यार एक स्पेशल बात है ना, कोवलेंटली होने चाहिए वो। अच्छा. वेरी इंपॉर्टेंट। and what does it break down into? Breaks down into, look at this, The read it. he homolytic bond. Okay. ही नहीं है भाई, द है। अच्छा. The homolytic bond in हाँ जी। precision energy is not differential to break apart. It's pretty much similar to uh,
bond enthalpy, but of covalent bonds, gases. Yes. Yes. And it's pretty much You similar could to say the that. bond order as well. You could say that. Okay, fine. You got it. So breaking of a covalent bond, okay, into the pair of radicals. ठीक. जैसे कि उसके ऊपर That's एक एक इलेक्ट्रॉन stays back. Okay. That is homolytic. There is another one which is not in our course. We will leave it for a while. It's called heterolytic. Okay. That is not in our छोड़ देते हैं उसको. Okay. One more small discussion point. Okay. That we can discuss is what is the difference between okay. what is the difference between bond energy and bond dissociation energy? They are the same thing. No? No. For your जैसे तो हमने वैसे बराबर ही मान रखा है. The average is Is the called as bond bond energy. and एक minute. I for think us, it is either it is reverse is true. The average नहीं bond एवरेज शायद होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाँ हो सकता है dissociation. और बॉन्ड एनर्जी होगी पर्टिकुलर बॉन्ड की दो एटम्स के बीच. Yeah. Bond energy is the average energy associated. So ये bond is the बॉन्ड average. and bond dissociation is for a particular bond between two atoms. Say that again. Bond dissociation energy is for a particular bond between two atoms. हाँ तो मतलब वो अलग अलग होता है. द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मिथेन में हर बॉन्ड की अलग अलग थी. उनका एवरेज क्या निकला था? बॉन्ड एनर्जी सबकी अलग अलग थी ना मिथेन में. हाँ जी सारी बॉन्ड्स की. तो वो दैट वाज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. हाँ जी. थोड़ी थोड़ी अलग थी. फिर उनका एवरेज लिया था हमने जिससे हमारा आंसर क्या आया था? कुछ तो आया था हाँ मतलब फोर मतलब से व्हाटएवर. डिवाइड करके सारी. यस दैट इज करेक्ट. बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है कितनी बॉन्ड्स है एक जी. मॉलिक्यूल और एक केमिकल कंपाउंड में. यस 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 यस. सो लुक एट द अरे व्हाट इमेजिन अ करो अगर मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है फिर तो अलग ही what होता. a what a simple topic to look at. And when you start doing these questions and it does get into your यार मतलब it's not मतलब एक लाइन हो सकती है एक पैराग्राफ हो सकता है लेकिन एक इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी करते करते यू रियलाइज द पावर. रिसर्च ही कर रहे थे. हाँ एक तरह से कह सकते हो कि these are such detailed words that come up. सही है. हाँ Now जी you do सब. one thing. Please go back and practice some questions on bond enthalpy. Modern ABC है ना तुम्हारे पास? हाँ See some पहले मैं. solved questions. ठीक है एनसीईआरटी मैं से लो पहले. कर लो. सेम ही होगा कोई फर्क नहीं होगा. उसमें भी एनसीईआरटी सॉल्व ही होती है. पूरी ठीक है. सॉल्व होती है मेरे ख्याल से उसमें. हाँ You have a PDF or you have a बुक कंप्लीट बुक. you have a book. Okay, you have a book. I think the next topic then we will start tomorrow is and my एंड endeavor tomorrow will be to finish this off यार in chapter. अब क्या क्या ठीक है. बचा हमारा एक बचा हमारा एंट्रोपी. हम एंट्रोपी स्पॉन्टेनिटी वो सेम ही है. और वन एंड द सेम थिंग. और फिर बचा है हमारे एंट्रोपी से पास मालूम एक चल जाता है डेल्टा इससे कि गिब्स ये रिएक्शन एनर्जी. स्पॉन्टेनियस. हाँ ठीक है. अब वो थोड़ा लंबा टॉपिक है. तो बड़ी सारी वैरायटी है उसके अंदर. वो बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है ये. उसके बाद क्या है? वो तो सब इक्विलिब्रियम. पूरा एक तरह से इक्विलिब्रियम पे ही चला जाएगा ना गिब्स वगैरह. ओ माय गॉड. ओ माय गॉड. कैसे. खास नहीं है. कंबस्शन कर लिया. मैं बताता हूँ क्या क्या बचा हमारा. हमारा बच्चा है एंट्रोपी. पहले तो जो लाइक यू सेड राइट स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है. ठीक जैसे कि अगर आप बॉल छोड़ोगे हिल से तो स्पॉन्टेनियसली नीचे जाएगी राइट. है फ्री फॉल है तो. That is spontaneous. Non-spontaneous is which will not happen all by itself. पानी ऊपर की तरफ अपने आप नहीं जाएगा. वो तो And पंप के थ्रू जाएगा. what creates spontaneity of a process? क्या होता है उसके अंदर?
हाँ वो कि जो तो एक। डिसाइड करता है कि हाँ, वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं। फिर हमने पढ़ना है एंट्रोपी। फिर पढ़ना है ओके, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जब फ्यूजन होती है, वेपराइजेशन होती है और सब्लिमेशन होती है। ठीक फिर है। डेल्टा एस पढ़ना है हमने एंट्रोपी के ऊपर, जैसे हमने डेल्टा एच पढ़ा। देन वी हाँ। हैव टू स्टडी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, because it helps you give the prediction whether the reaction will be spontaneous or not. Depending on the value of delta S you get, you can decide whether the process will be. Gibbs law is one of such laws which helps you decide whether the reaction will happen in this direction or that direction, etc., etc. And how is थोड़ा बहुत spontaneity मुझे impacted by इक्विलिब्रियम के बारे में temperature? थोड़ा बहुत पता है, नॉलेज। ठीक है। ये स्कूल में शुरू हो गया ना वो। ओके, इक्विलिब्रियम इज इजी यार। तो वो भी आ रहा है क्या? नहीं नहीं, वो नहीं आ रहा, वो तो बस मैम ने। अरे यार, दैट्स टू मच। वो तो बहुत बड़ा चैप्टर दे है। गो टू फास्ट। फिजिकल फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल कोई नहीं इक्विलिब्रियम, है, लॉ मेरे ऑफ साथ मास एक दिन एक्शन। बैठ जाना छुट्टी लेके सुबह 8 बजे। पहले तो 2 घंटे और उसके बाद 6 घंटे, 8 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा मैं यार। इक्विलिब्रियम हाँ जी। इक्विलिब्रियम बड़ा चैप्टर है, कुछ थोड़ा नहीं होता इसके कॉम्प्लिकेटेड अंदर। सा लगता है मुझे थोड़ा। हाँ मतलब जो तुम्हारे स्कूल में होता है वो उतना तो मैं करा ही दूंगा जो तुम्हारा स्कूल कराता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट इज वेरी वेरी सिंपल। मुझे लॉट ऑफ थोड़े बहुत ही पता अंडरस्टैंडिंग है। इज फिजिक्स। इफ यू नो फिजिक्स तो अंडरस्टैंड नहीं है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मुझे तो वो पता है जो फिजिक्स वाला इक्विलिब्रियम है, कंकरेंट हाँ वो फोर्सेस का। यही है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एक स्टेज पे आके जो इस तरफ बनते हैं वो भी इस तरफ बनने लग जाते हैं। जैसे तो एक स्ट्रिंग की टेंशन एक जगह, कौन से पॉइंट पे इक्वल सिंपल। हो रही है। यस। तो जितना प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बनाता जा रहा है, तो होगी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मैंने कहा डायनेमिक्स में, ठीक है, केमिकल का हाँ। नहीं पता। यस। चलो, सी यू टुमारो देन। आई हैव अ क्लास एट 10:10 नाउ, सो आई विल टेक अ 40 मिनट्स ब्रेक। सी यू क्यों टुमारो इतनी एंड इतनी लेट पे लेते हो आप? क्योंकि मजा आता है यार, मतलब वी हैव कॉफी, वी हैव गुड डिस्कशन, मजा आता है, वी फील रिलैक्स्ड। वर्ल्ड इज स्लीपिंग, वी आर अवेक स्टडिंग। बहुत स्टिलनेस होती है बड़ी उस एनवायरनमेंट के अंदर। सम पीपल आर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। वन, पीपल हु आर नाइट आउल्स, जिनकी एनर्जी रेज होने लग जाती है दिन नाइट को। मेरी एनर्जी लेवल अब बढ़ना शुरू हो रही है अच्छा, मेरी सर नाइट में खत्म होती है, दिन में बिकॉज यू बढ़ती है। यू आर एन अर्ली राइजर एंड यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड. You do yoga and all of that. You live a correct life. I don't, but unfortunately, that's the way it is. मैं You, योगा what you कर do रहा is हूँ। correct. We should not नहीं, be a night owl. रात को तो सर मेरा दिमाग काम करना बंद होने लग जाता है, ठीक है। शट डाउन हो जाता है। हाँ ठीक है, but as you will get into a job and all that, you will तब see it सब gets नहीं थोड़ा सा मुश्किल होता जाता है उसके लिए वो. सर कॉलेज भी मिलना चाहिए। अगर है. मिल जाए, कॉलेज भी मिलना चाहिए उसके लिए, अच्छा। हाँ बस सिंपल यार, ये दे. नींद वींद मैं तो पूरा सोता था यार when I prepared for examination, because I used to get up fresh, and from 2 p.m. to 7 p.m. I would study, then 1 hour of break for playing cricket, and from 8 to 11, 8 to 10 again I will study. 7 hours of study तो मैं रोज करता ही करता था. There was not a day I did not study for 7 hours myself. This is apart from PCMB. पीसीएम मेरा इज शेड्यूल है. पीसीएम इज रियल हेडेक। इट इज. इट वाज. बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि बायोलॉजी किस और तरफ जाएं. मैथ्स, हाँ, मैथ्स करें या वो करें भाई, हार्ट का डायग्राम भी याद करना और इंटीग्रेशन भी आनी चाहिए. व्हाट द हेल इज हैपनिंग मैन. सब कुछ इंटीग्रेट होने लग गया है। मुश्किल हो रहा था. या इट इज कर लिया, लेकिन तो रो धो के ठीक है, चल काम हो गया अपना. ठीक है जी, तो सो किसी स्टे ने स्टिल हमारे क्लास में किसी ने प्लीज. पीसीएम भी ली थी। हाँ. उसने फिर बायोलॉजी ड्रॉप कर दी सीधा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. सो व्हाट इज द लेसन फॉर टुडे? दैट यू विल स्टे स्टिल, the productivity goes up, and we are able to focus more. We can cover topic in detail. ठीक है. आज मैं बंदर नहीं and था। हाँ जी. आज मैं बंदर नहीं था बस। not at all. good ये student. मेरी। healthy mix of अब जैसे बात कर रहे हैं तो मुझे स्ट्रेस नहीं है अभी कि मेरा कोर्स छूट रहा है, या भाई मैं कितनी बार बोल लूँ इसको, तो मतलब वो स्ट्रेस नहीं है मेरे ऊपर कि कोर्स खत्म नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा. मुझे पता है वी आर इन कंट्रोल. टू माई सेटिस्फेक्शन आई हैव टॉट. अगर एज अ टीचर मैंने अपना सब कुछ नहीं दिया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, आई विल देन गेट दैट रीजन स्टॉप्ड. सिंपल रूल है मेरा. ठीक। मैं पढ़ा रहा हूँ और
और लेकिन अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा, हम्म। और स्टूडेंट भी अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा, हम्म। ऑल आउट नहीं जा रहा, तो कि भाई फोड़ दूंगा मैं इसको। तो आपको भी खाली होना है और मुझे भी खाली होना है ना। वी बोथ हैव हम्म। टू गेट एम्प्टी। वट एवर आई नो आई विल टेल यू। मुझे क्या जरूरत थी होमोलिसिस बताने की? कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आई विल टेल यू बिकॉज आई नो इट। एग्जाम में आ भी रही है। एंट्रेंस में आती है, पता होनी चाहिए। जैसे जैसे अच्छा। केमिस्ट्री का लेवल बढ़ेगा 12th में पता चल जाएगा। तो Okay. इफ एनीथिंग कम्स इन माय वे ऑफ गिविंग माय बेस्ट, हम्म। इट डिस्ट्रैक्ट्स मी, आई विल स्टॉप इट। आई विल टेल द अदर पर्सन यू आर नॉट लेटिंग मी गिव माय बेस्ट। वो बुरा लगे अच्छा लगे, वो अनइम्पोर्टेंट है यार। इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने एज अ टीचर अपने आप को खाली करा के नहीं करा, विच मीन्स डिड आई गिव माई बेस्ट और नॉट। सो दैट इज वाई मैंने आपको टोक दिया थोड़ा सा कि नॉट लेटिंग मी गिव माई बेस्ट, आई एम गेटिंग ठीक। डिस्ट्रैक्टेड टायर्ड। ओके। गॉट इट? सो इट वॉज नॉट हम्म। अबाउट यू, इट वॉज अबाउट मी। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट बट डोंट डू एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स मी फ्रॉम गिविंग माई बेस्ट टू यू। मैं अगर अपना अच्छा ना देके मैं भी तुम्हारे साथ हंसी मजाक करूं, तुम्हारी मॉम ने मुझे एक बार बताया था, देयर वाज अ टीचर यूज्ड टू टॉक टू मच विद यू। हम्म। So what's the point if you laugh every week for 45 minutes in a 1.5 hour class? What will happen, you think? Won't everybody understand that neither you are giving the best and neither you are allowing me to give me my best? हम्म। That was a point. हम्म। So ये समझो मेरी स्पिरिट क्या है। मेरी स्पिरिट है मुझे बेस्ट देना और मुझे रोक रहा है ये बेस्ट देने से। मैं इसको रोकूंगा, फिर मैं इसको बता दूंगा भाई, यू आर नॉट लेटिंग मी। आई होप यू आर एबल टू गेट दिस इन परस्पेक्टिव नाउ। हाँ जी। है ना, सामने वाले को बेस्ट देने का मौका दो उसको। ठीक। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, हाँ जी, मुझे बहुत भूख हैप्पी लग रही है, कड़वा बस चौथ। खाने जा रहा हूँ। हाँ जी। सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे अब भूख लग रही है बहुत ज्यादा। आई एम गोइंग।